गोदी मीडिया का नाम सुनते ही दिमाग में एक शब्द झट से आता है, हिपोक्रेसी। हिंदी में कहें तो दोगलापन। गोदी मीडिया के नस नस में ये दोगलापन भरा हुआ है। इस बार तो इन लोगों ने और हद कर दी है। कुछ सालों पहले तक जो सो कॉल्ड पत्रकार स्लैश न्यूज एंकर्स दिवाली पर पटाखे न फोड़ने को लेकर ज्ञान देते थे, बताते थे कि कैसे पटाखों से प्रदूषण फैलता है वगैरह वगैरह, उन्हीं लोगों ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद लोगों को सलाह दी कि जमकर पटाखे फोड़ो। और जब इन लोगों की सलाह पर जनता ने बिना कुछ सोचे समझे खूब पटाखे फोड़े और दिल्ली में प्रदूषण जंगल की आग की तरफ बढ़ गया, तो अब यही गोदी मीडिया के दलाल चुप है। अब इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। दिल्ली एनसीआर में इस बढ़े हुए प्रदूषण पर ये लोग एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको भक्तों की दीदी रूबिका लियाकत का ट्वीट दिखाते हैं। मोहतरमा ने 20 अक्टूबर को ये पोस्ट किया और कहा कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मैडम ने ये ट्वीट इस साल किया है जब दिल्ली में इनके आकाओं की सरकार बन गई है। वहीं जब पिछले साल दिल्ली में आपकी सरकार थी, तब यही रूबिका लियाकत पटाखों पर ज्ञान देते नहीं थकती थी। इनका ये ट्वीट ही देख लीजिए, साल 2019 का है। रूबिका तब कह रही थी कि दिल्ली एनसीआर में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा में ऑल इज वेल। वीडियो का थंब देखिए, दिल्ली में दम घुटता है। लेकिन आज जब दिल्ली में AQI 400 पार बना हुआ है, तब इन मैडम का दम नहीं घुट रहा है, उल्टा इन्हें दम घोटू हवा में सांस लेने में और मजे आ रहे हैं। कुछ यही हाल सुशांत सिन्हा का भी है। इन महाशय ने भी 19 तारीख को ही ट्वीट कर दिया था, ये बताते हुए कि पटाखे फोड़ने हैं। देखिए इनकी ट्वीट को। इनका कहना था कि दिल्ली में ऑलरेडी AQI 300 के करीब है। कल दिवाली पर इकोसिस्टम छाती पीटने आएगा तो लोड नहीं लेने का है, पटाखे फोड़ने का है। अब आपको इस आदमी का दोगलापन भी दिखाते हैं। ये ट्वीट देखिए, ये इन्होंने 2015 में किया था। जनाब ने तब लिखा था, आफ्टर कार फ्री डे इट शुड बी क्रैकर फ्री दिवाली विच शुड बी इन दिल्ली गवर्नमेंट प्लान फॉर एनवायरमेंट। मतलब कि कार फ्री दिन के बाद पटाखा फ्री दिवाली भी होनी चाहिए। फिर इसी सो कॉल्ड पत्रकार ने 2017 में ट्वीट कर कहा कि रावण जल गया पर पीछे प्रदूषण का गुब्बार छोड़ गया। दिल्ली में हवा फिर जहरीली हो रही, दिवाली पर पटाखे कम छोड़े, इसी हवा में सांस लेना है आपको भी। यानी जब तक दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार थी जो दिवाली पर पटाखे फोड़ने के खिलाफ रहती थी, तो ये गोदी एंकर्स इसके फायदे बताते थे। इन्हें भी दिल्ली की हवा में प्रदूषण की चिंता हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही यहाँ बीजेपी की सरकार आई, इन लोगों का नजरिया ही बदल गया, या फिर यूं कहे कि इनकी जेब इतनी भारी हो गई कि इनके हाथ और जुबान ने काम करना बंद कर दिया, सच बोलना ही बंद कर दिया। इसीलिए अब ये हर रोज दोगलेपन के खेल में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब लगे हाथ दिल्ली के प्रदूषण पर भी बात कर लेते हैं। दिवाली के दूसरे दिन यानी आज बुधवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की धुंध छाई है। एयर क्वालिटी अब भी जहरीली बनी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की वेबसाइट के मुताबिक सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 345 दर्ज किया गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। वहीं राजधानी के कुछ इलाकों में AQI 400 पार भी बना हुआ है, जैसे कि पंजाबी बाग में AQI 433 और वजीरपुर में 401 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं दिल्ली के 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पोल्यूशन का लेवल अब भी रेड जोन में है, यानी हवा की क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर स्तर पर है। बात करें कल यानी 21 अक्टूबर की, तो इस दिन भी राजधानी के ज्यादातर इलाकों में हवा की क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रही थी। बर्कले अर्थ के रिपोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिवाली के बाद इस समय दिल्ली की हवा में सांस लेना ऐसा है जैसे कोई इंसान रोजाना करीब 11 सिगरेट पी रहा है। अब आप इसी रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली की हवा में सांस लेना कितना खतरनाक हो गया है। अब सवाल उठता है, इस सब का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार, जिसने पटाखों को लेकर सख्त नियम नहीं बनाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने में भी बुरी तरह से फेल रही, या फिर रूबिका और सुशांत जैसे गोदी मीडिया के वो दलाल जिन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया।